कनक, कुछ चटपटा और तीखा आम का अचार बना दो। चलो बनाती हूँ एकदम परफेक्ट तरीके से। तो भाई अब इसके लिए ले लेंगे कच्चा आम यानी कि कैरी। करीबन 2 किलो मैं यहाँ पे कैरी ली हूँ। इसको ना अच्छे से सबसे पहले धो लेंगे ताकि जो पूरी डस्ट वगैरह है ना मार्केट से हम लाते हैं तो वो पूरी निकल जाए। और ये देखिए जो ये वाला हिस्सा है ना जिसमें थोड़ा गोंद जैसा स्टिकी स्टिकी होता है उसको तो अच्छे से रगड़ के साफ कर लेना। तो मैंने इसको 1 से 2 बार अच्छे से धो लिया। उसके बाद इनको निकाल के पोंछ लेंगे। इसमें ना थोड़ा भी पानी नहीं होना चाहिए क्योंकि पानी अचार का होता है दुश्मन। तो अच्छे से पूरा पोंछ लेंगे, सुखा लेंगे। आपको चाहिए तो इसको पंखे के नीचे भी थोड़ी देर छोड़ दीजिए सुखाने के लिए। और ये देखिए अब इनको काटना कैसे है। सबसे पहले ये वाला हिस्सा निकाल देंगे और उसके बाद इसको काट लेंगे इस तरह से जैसे नॉर्मली हम आम काटते हैं। और उसके बाद ये देखिए इस तरह से लंबाई में मैं इसको काट रही हूँ और इसके कर रही हूँ ऐसे छोटे छोटे पीसेस अराउंड 1 बाय 1 इंच के। ये देखिए इस तरह से। तो ये स्टैंडर्ड पीसेस होते हैं, बहुत बड़े पीसेस मत रखना वरना मसाला ना अच्छे से नहीं लगता है। वैसे आप चाहें तो डायरेक्टली कैरी वाले भैया से ही कटवा के ले सकते हैं, लेकिन फिर ना उसको अच्छे से घर में धो के सुखा लीजिएगा। तो ये देखिए सारे पीसेस अच्छे से कट गए। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है इसको सुखाने का। तो चलिए वो देख लेते हैं कैसे करना है। तो आप चाहें तो इन्हें टेरेस में, बालकनी में या फिर खिड़की के पास जहाँ पे अच्छी धूप आती हो ना वहाँ पे एक साफ कपड़ा बिछा लीजिए और फिर इनको अच्छे से इस तरह से फैला देंगे। थोड़ी थोड़ी दूरी पे फैलाते जाइए ताकि सब में ना अच्छे से धूप लग जाए। तो अगर कड़क धूप आती है तो 6 से 7 घंटों में आपका ये काम आसानी से हो जाएगा। या फिर अगर आपके यहाँ धूप नहीं भी आती है ना तो पंखे के नीचे 14 या 15 घंटे के लिए आप इसको रख सकते हैं। और अगर आप छत में सुखा रहे हैं ना तो इसके ऊपर पतला सा कपड़ा रख दीजिएगा ताकि डस्ट वगैरह इसमें ना लगे। वैसे आप नॉर्मली कौन सी कैरी यूज करते हैं अचार बनाने के लिए मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बस इसको अभी छोड़ देते हैं। अब उसके बाद ये देखिए कैरियां कैसे थोड़ी सी सूख गई है और ना इसको पूरी तरीके से भी नहीं सुखाना है। तो बस सारी कैरी को इकट्ठा कर लीजिए और चलिए इसको लेके चलते हैं किचन में और इसका मसाला तैयार करते हैं। तो बढ़िया सा मसाला तैयार करने के लिए पैन को रख देंगे लो फ्लेम पे और इसमें मैं डाल रही हूँ ये देखिए करीबन 5 से 6 टेबलस्पून भर के सरसों जो कि है करीबन 75 ग्राम। ठीक है, इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून मेथी दाना, 2 टेबलस्पून भर के साबुत धनिया, 2 टेबलस्पून भर के जीरा और 4 से 5 सूखी लाल मिर्चें। और इन सबको ना हल्का सा चला लेंगे, एकदम लोएस्ट फ्लेम पे रखना है, बस गर्म हो जाए, भुनना हमको बिल्कुल नहीं है। और आप चाहें तो यहाँ पे काली या फिर पीली कोई भी सरसों यूज कर सकते हैं। तो बस लोएस्ट फ्लेम पे इसको 1.5 से 2 मिनट मैंने गर्म कर लिया। बहुत कुछ भूनना नहीं है, डार्क नहीं करना है, बस गैस का फ्लेम कर देंगे ऑफ और इसको ना कम्प्लीटली ठंडा होने दीजिए और इसको ट्रांसफर कर लेंगे मिक्सी में और इसको पीस लेंगे। तो ये देखिए एकदम दरदरा मसाला हमको चाहिए, इस तरह से एकदम फाइन पाउडर मत करना। तो ये मसाला तो अच्छे से पिस गया, बिल्कुल ऐसा मैंने रखा है। अब इसी पैन में मैं डाल रही हूँ आधा कप भर के सौंफ। इसको भी ना हल्का सा गर्म कर लेंगे, बहुत ज्यादा भूनना वगैरह नहीं है हमको। और इसको ना मैंने अलग से इसलिए भूना है क्योंकि इसका हम फाइन पाउडर नहीं करने वाले, मतलब इसको ना बहुत ज्यादा हम दरदरा रखेंगे। तो बस गैस का फ्लेम कर देंगे ऑफ, इसको ठंडा करके ट्रांसफर कर लीजिए मिक्सी में और इसको भी चला लेंगे 1 से 2 बार पल्स मोड में। ये देखिए देख सकते हैं आप, बिल्कुल इस तरह से होनी चाहिए, हल्की सी पिसी हुई और काफी सारी साबुत आपको दिख भी रही होगी। बिल्कुल ऐसे ही चाहिए हमको सौंफ का पाउडर। अब यहाँ पे मैंने लिया है बड़ा सा बर्तन, इसमें डाल देंगे सारे मसाले। दरदरा पिसा हुआ मसाला जो कि पहले हमने बनाया था, दरदरी पिसी हुई सौंफ, 1 टीस्पून डाल रही हूँ हींग, 2 टेबलस्पून भर के हल्दी का पाउडर, बढ़िया से कलर और खुशबू के लिए 4 से 5 टेबलस्पून भर के डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून डाल रही हूँ कलौंजी, इसको डायरेक्टली यूज करना होता है, भुनने की जरूरत नहीं है। और करीबन ये देखिए डाल रही हूँ 100 से 150 ग्राम नमक। नमक थोड़ा ज्यादा ही यूज करना होता है अचार में, वैसे आप बाद में भी थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं। अब इन सारी चीजों को ना अच्छे से मिक्स कर लीजिए और साइड में रख दीजिए। नेक्स्ट पैन में मैं ले रही हूँ करीबन 1 से 1.5 कप सरसों का तेल।
अराउंड 350 ml होगा। इसको ना अच्छे से गर्म कर लेंगे धुआं आने तक के। तो इससे क्या होगा, एक जो पंजेंट स्मेल होती है ना, एक अलग सी स्मेल होती है ना सरसों के तेल में, वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी और एकदम बैलेंस फ्लेवर आएगा अचार में। तो आप देख सकते हैं कैसे धुआं उठ रहा है, एकदम स्मोकिंग पॉइंट तक के आ गया है। तो बस यहाँ तक जब हो जाए तो गैस का फ्लेम कर देंगे ऑफ और इस गर्मा गर्म तेल को डाल देंगे मसालों के ऊपर। वाह, ये देखिए लग गया बढ़िया सा तड़का सरसों के तेल का। इसकी वजह से क्या होगा ना, मसाले हींग वगैरह का कच्चापन पूरा निकल जाएगा। तो इसको अच्छे से मिक्स करते जाइए। देखिए क्या तो लग रहा है मसाला। तो एक्चुअली ये तो बेस मसाला है जो कि कॉमन होता है, आप इसमें कोई भी अचार बना सकते हैं। क्या बढ़िया मसालेदार और दानेदार दिख रहा है। तो इस वक्त ना ये थोड़ा सा गर्म है तेल की वजह से, तो इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। जब तक एक और तैयारी कर लेते हैं। पैन में फिर से मैं ले रही हूँ करीबन आधा से 1 कप सरसों का तेल और इसको फिर से गर्म कर लेंगे धुआं आने तक के, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं ना, अचार को काफी महीनों तक के, साल तक के स्टोर करने वाले हैं। तो ये यूज होने वाला है प्रिजर्वेशन के लिए। तो बस इसको ऑफ करके साइड में रख दीजिए जब तक कि हल्का गर्म ना हो जाए। तो अब देखिए मसाला भी ठंडा हो गया है। तो सारे कैरी के पीसेस इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से मिलाएंगे, जैसे कि सारे जो पीसेस है ना कैरी के बढ़िया से लटपट जाए इस मसाले के साथ। तो भाई एक ऐसी कौन सी अचार है जो कि आपके घर में हमेशा ही होती है, और आपकी कौन सी फेवरेट अचार है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी। तो ये देखिए अब हो गई है अचार रेडी स्टोरिंग के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। कैसे करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से आप कोई भी सिरेमिक जार्स मिलते हैं ना, अचार के जार्स, वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर कांच की बर्नी भी यूज़ कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि इनको अच्छे से धो के, साफ करके, सुखा के रखना। बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, वरना अचार खराब होने का डर होता है। अब जो ऑयल हमने साइड में अलग से गर्म किया था ना, वो भी ठंडा हो गया है। तो बर्नी में चारों तरफ इस तरह से थोड़ा सा डाल दीजिए, नीचे की तरफ करीबन 3 से 4 टेबलस्पून। अच्छा, आप चाहें ना तो बॉटल्स में हींग का धुआं भी दे सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको मिर्ची के अचार के वीडियो में दिखाया था। तो ये देखिए थोड़ा बहुत तेल डाल दिया मैंने नीचे। अब इसमें स्टोर करना स्टार्ट करेंगे। तो सारी अचार इसमें भरते जाइए। वैसे आप चाहें ना तो ये एक्स्ट्रा ऑयल स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको चाहिए ना कि अचार पूरा 1-1.5 साल चले तो ये एक्स्ट्रा ऑयल ज़रूर डाल देना, प्रिजर्वेशन में हेल्प होती है। तो इसको फिल कर लेंगे 3/4 पोर्शन तक के, ताकि अचार मिक्स करते समय आपको आसानी हो। और उसके बाद लास्ट में भी डाल देंगे 1 से 2 कड़छी भर के तेल। अब ये देखिए इसको ना ढक लेंगे इस तरह से, हल्के कोई मलमल के कपड़े से आप ढक सकते हैं, इस तरह से रस्सी से या फिर रबर बैंड से इसको सील कर लीजिए। और फिर इसको रख दीजिए धूप में 2 से 3 दिनों तक के। जी हाँ, जितनी देर भी धूप आती है ना जहाँ पे भी, वहाँ पे 2 से 3 दिन तक के आप रख सकते हैं। और दिन में एक बार ना अचार को थोड़ा सा शेक कर लेना, या फिर आप चाहें तो चम्मच से भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ये देखिए 2 से 3 दिन के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हल्की सी सॉफ्ट होना स्टार्ट हो गई है अचार, मसाला भी लग गया है। लेकिन 1 से 2 हफ्ता रखेंगे ना तो एकदम बेस्ट हो जाती है। तो बस आप इसको स्टोर कीजिए, इंजॉय कीजिए, और जब भी आप यूज़ कर रहे हैं ना, इसको निकाल रहे हैं तो सूखे साफ चम्मच से निकालिएगा, ताकि बिल्कुल भी खराब ना हो। तो चलिए, आई होप आपको आज की मेरी कोशिश अच्छी लगी होगी अचार बनाने की। हालांकि मैंने इसे फर्स्ट टाइम बनाया था। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा ना, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ करके जाइएगा।